Good morning, students. Today we will read chapter number 9, Bholi, from your book Footprints Without a Feet. So, students, this is a very interesting and wonderful chapter about a girl named Bholi. Okay. So, the major theme of the story Bholi is the impact of family on children, right? So, किस तरीके इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे जो एक फैमिली है, एक परिवार है, ठीक है, और उनमें जो पेरेंट्स हैं उनका किस तरीके का इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है, मतलब जैसा उनका बिहेवियर होता है, ठीक है, उसी तरीके के उनके जो बेबीज़ है या उनके जो बच्चे हैं वो बन जाते हैं, या फिर अगर उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है अपने बच्चों के लिए तो वो उसको जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा उनके बच्चों को फ्लरिश करने के लिए एक्सप्लोर करने के लिए एक्सप्लोर होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो राइटर वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट रखते हो, राइट, और इनको एक मेंटल स्टेबिलिटी देते हो, मेंटल सपोर्ट भी रखते हो और इमोशनल सपोर्ट भी होता है, तो वो हर बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हर फैमिली की एक ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चों को इमोशनल प्लस आप कह सकते हो कि जो एक मेंटल सपोर्ट होता है, राइट, जो एक इमोशनल सिक्योरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए, जो कि एक फैमिली से ही उसको मिल सकती है। नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट थीम है वो ये है कि दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो अबाउट डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ओके, और जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए भी उनके पेरेंट्स का जो है वो स्पेशल सपोर्ट उनको मिलना चाहिए, और अगर उनको स्पेशल सपोर्ट मिलता है उनको उनका नरिशमेंट होने में या उनको नर्चर करने के लिए, उनके पेरेंट्स अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो वो भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो उनके भी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, उनके भी नॉर्मल लाइफ के लिए पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि एफर्ट्स देने पड़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भोली जो है वो भोली जो है उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं और किस तरीके के क्या उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं और क्या चीज़ है जो उसके आप कह सकते हो कि जो उस भोली को उसकी लाइफ में बहुत बड़ा आप कह सकते हो चेंज लेकर आती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल चैप्टर है और इस चैप्टर की जो सेटिंग है, ओके, वो उसका जो चैप्टर का बैकग्राउंड है वो एक विलेज बैकग्राउंड है, और ये जो चैप्टर है वो बहुत इंडिया का जो पुराना कल्चर है, एंशिएंट कल्चर जो आप कह सकते हो कि जो विलेज में जिस तरीके से होता था पहले लड़कियों के साथ, गर्ल्स के साथ, उसके बारे में ये जो स्टोरी है वो बहुत कुछ डिपिक्ट करती है। नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट भोली। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ रिटन हियर अबाउट दिस चैप्टर। From her every childhood, Bholi was neglected at home. Okay, now बचपन से ही जो हम भोली की बात करें तो भोली जो है उसको घर पे लोग नेगलेक्ट करते थे, और हमने अभी देखा कि पेरेंट्स का नेग्लिजेंस या पेरेंट्स अगर नेगलेक्ट करते हैं अपने बच्चों को तो उनके ऊपर किस तरीके का इमोशनली स्ट्रेस उनको आप कह सकते हो कि दे हैव सम इमोशनल स्ट्रेस, है ना, वाइल द पेरेंट्स स्टार्ट नेग्लेक्टिंग दैम, ठीक है। कुछ भी रीज़न हो, अगर पेरेंट्स नेग्लेक्ट कर रहे हैं बच्चों को तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता। नाउ वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, एंड वी विल ऑल्सो एक्सप्लोर दैट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, दैट उसके जो टीचर है उसकी जो वो एक स्पेशल इंटरेस्ट इस चाइल्ड में लेती है, राइट। नेक्स्ट, डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन, और जो उसकी टीचर उसे सिखाती है, ठीक है, क्या उस पर वो खरी उतरती है, क्या उस जो टीचर जो उससे आशा रखती है, जो होप्स रखती है, क्या भोली उसको उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाती है या नहीं, वी विल रिवील इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल चैप्टर। हर नेम वाज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड everyone had been calling her Bholi, the simple toad. ओके, उसका जो नाम था वो सुलेखा था, हर नेम मतलब हम भोली की बात करें जिस गर्ल के बारे में चैप्टर है भोली, जिसका नाम था सुलेखा, लेकिन बचपन से ही चाइल्डहुड मतलब सिंस फ्रॉम चाइल्डहुड, ठीक है, उसको बचपन से ही उसको हमेशा सब जो है वो भोली भोली बोलते थे। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस नेम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपलटन थी, मतलब लैकिंग कॉमन सेंस, ठीक है, क्योंकि उसमें शायद कॉमन सेंस की कमी थी, ठीक है, वो नॉर्मल बातें भी जल्दी नहीं समझ पाती थी, उसको वक्त लगता था, शी नीड्स टाइम, सो पीपल यूज टू कॉल हर भोली।
शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, और उसके जो फादर थे, ठीक है, जो कि एक रेवेन्यू ऑफिशियल थे, ठीक है, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उनके विलेज में से, ठीक है। तो वो उनकी चौथे नंबर की डॉटर थी, राइट, जिनके और उनके फादर का नाम, भोली के फादर का नाम रामलाल था, आई मीन। व्हेन शी वॉज 10 month old, जब वो 10 महीने की थी, शी हैड fallen off the coot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain। और जब वो 10 महीने की थी, जब वो बहुत छोटी थी, तब क्या हुआ, उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। और वो एक्सीडेंट क्या था कि वो जो चारपाई होती, कूट मतलब चारपाई, जो खाट या आप चारपाई कह लो, जो गांव में अक्सर आपको पता है चारपाई देखने को मिलती है, उससे वो गिर गई थी और वो सर के बल गिर गई थी। और क्योंकि वो सर के बल गिर गई थी उस चारपाई से, तो इस वजह से उसका जो ब्रेन का कुछ पार्ट था वो डैमेज हो गया था। दैट्स वाई she remained a backward child and came to be known as भोली। और दिस इज़ द रीज़न कि वो बैकवर्ड, क्योंकि उसके ब्रेन पे हिट हुआ है, क्योंकि उसके ब्रेन पे कुछ असर हुआ है, इस वजह से वो शी डिड नॉट हैव कॉमन सेंस, और इस वजह से वो बैकवर्ड चाइल्ड थी, जो जल्दी सब कुछ आप कह लो कि जो नॉर्मल चाइल्ड की तरह नहीं थी, वो थोड़े पीछे थी और वो नहीं समझ पाती थी सिंपल चीज़ें भी, उसको वक्त लगता था, और शायद यही रीज़न था कि इसका नाम भोली पड़ा, ठीक है। भोली मतलब जो बहुत सिंपल होता है, भोला होता है, ओके। सो नाउ लेट्स नो मोर अबाउट भोली। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। अब हम भोली के बारे में देख रहे हैं कि जब उसका जन्म हुआ तब वो बहुत ज़्यादा फेयर थी, ठीक है, वो सुंदर थी, प्यारी लगती थी। प्रिटी मतलब शी वॉज ब्यूटिफुल। बट वैन शी वॉज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। लेकिन वो जब 2 साल की थी, उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ, ठीक है। ओनली द आइज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पोक मार्क्स, ठीक है। उसको स्मॉल पॉक्स हो गया और केवल और उसकी जो आइज़ थी वो सेव्ड हुई, बाकी उसकी पूरी बॉडी पे जो पोक मार्क्स मतलब आप कह सकते हो मार्क लेफ्ट ऑन बॉडी आफ्टर अ स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ मार्क्स हो जाते हैं ब्लैक। आपको पता है कि जब स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स होते हैं तो हमारे जब थोड़े मार्क्स हो जाते हैं और उसके बाद में ब्लैक मार्क्स हो जाते हैं और फिर उसके बाद में थोड़े से गड्ढे हो जाते हैं, और वो जो मार्क्स है उसके लिए परमानेंटली वो उसके जो फेस है उसकी बॉडी को डिसफिगर कर देता है, ठीक है। नाउ लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। और क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके साथ, लेट्स सी। जो सुलेखा थी वो 5 साल की जब तक हुई तब तक वो बात नहीं कर पाती थी, ठीक है, वो बोलना नहीं सीख पाई थी। एंड वैन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। और जब वो लास्ट में कहीं जाकर जब उसने बोलना सीखा, ठीक है, तब वो स्टैमर करती थी। स्टैमर मतलब हकलाना, तो वो बहुत ज़्यादा हकलाती थी, ठीक है। एंड द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। और दूसरे बच्चे जैसे वो हकलाती थी तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, ठीक है, और उसकी मिमिक्री करते थे। मिमिक मतलब उसको इमिटेट करते थे, उसकी नकल उतारते थे। एज अ रिज़ल्ट शी टॉक वेरी लिटिल। और शायद यही रीज़न था कि क्योंकि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वो हकलाएगी, तो इस वजह से वो बात करना उसने और भी ज़्यादा कम कर दिया। नाउ रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 sons and 4 daughters। रामलाल जो उसके फादर थे भोली के, उनके 7 बच्चे थे, 3 भाई थे उसके, मतलब 3 हम रामलाल की बात करें तो उसके 3 बेटे थे और 4 डॉटर्स थी, ठीक है, 4 उसकी बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। और सबसे छोटी उनमें कौन थी, वो थी भोली। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। और वो जो रामलाल की बात करें तो वो एक प्रॉस्पेरस मतलब वेल ऑफ, ठीक है, जो अच्छे से कमा सकता है, प्रॉस्पर हो, तो वो समृद्धि उसके घर में, मतलब आप कह सकते हो कि वो उसका जो उनका जो काम था वो अच्छा थे। उनके फादर जो थे वो ठीक ठाक कमा लेते थे और वो एक उनके घर में बहुत कुछ खाने को था, ठीक है, क्योंकि वो रेवेन्यू ऑफिसर था, तो ऑब्वियसली उसका जो घर था वो एक प्रॉस्परस हाउस था और वहाँ पे बहुत कुछ खाने पीने को था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सपेक्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। उनके जितने भी बच्चे थे केवल भोली के अलावा सब हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे। नाउ द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेज। जो उसके 3 बेटे थे उनको पहले स्कूल भेजा गया एंड देन उनको कॉलेज भी भेजा गया, मतलब अच्छे से उनको पढ़ाया गया।
एजुकेशन दी गई। ऑफ द डॉटर्स, अगर मैं डॉटर्स की बात करूँ तो राधा द एल्डेस्ट, जो उनकी राधा जो सबसे बड़ी बेटी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगला, जो उनकी दूसरी बेटी थी मंगला, मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, ठीक है। और मंगला की भी शादी लगभग तय हो गई थी, ठीक है, उसकी सेटलमेंट सारा शादी का हो चुका था, और अब वो किसके बारे में सोच रहा था, चंपा के बारे में। ओके, they were good looking healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them, क्योंकि वो सुंदर लड़कियां थी, है ना, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो गुड लुकिंग थी, हेल्दी गर्ल्स थी, तो रामलाल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या वरीड वो नहीं था अपनी इन 3 बेटियों के लिए, ठीक है। और उनके लिए दूल्हा खोजना, उनके लिए लाइफ पार्टनर सर्च करना बहुत ईजी था रामलाल के लिए। क्यों? क्योंकि वो ब्यूटीफुल थी और हेल्दी गर्ल्स थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। लेकिन रामलाल जो है वो किसके लिए परेशान था? अपनी बेटी के लिए परेशान था, जिसका नाम भोली था, और वो बहुत ज़्यादा वरीड था उसके बारे में। क्यों? क्योंकि नीदर शी वॉज ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट, ना तो वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत ब्यूटीफुल लुक्स थे उसके पास, और ना ही वो बहुत ज़्यादा ब्रेनी थी, इंटेलिजेंट थी। तो ये दोनों खूबियाँ उसमें नहीं थी, इसलिए उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो फादर स्पेशली रामलाल की बात करी जा रही है, वो बहुत परेशान थे भोली के बारे में। Now, Bholi was 7 years old when Mangla was married. भोली जब 7 साल की थी तब मंगला जो उसकी जो सेकंड नंबर की जो सिस्टर थी, ठीक है, एल्डर सिस्टर, उसकी शादी हो गई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन द विलेज। और उसी साल क्या हुआ, जिस साल मंगला की शादी हुई उसी साल उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल ओपन की गई थी गर्ल्स के लिए। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और उस ओपनिंग सेरेमनी में, मतलब जब वो स्कूल ओपन हुई, उसका इनोग्रेशन करने के लिए कौन आया था? जो तहसीलदार साहिब थे वो खुद आए थे। ओके, ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल को कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजेस, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। और उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, ठीक है, इस वजह से ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हो, तुम क्योंकि इस गाँव के रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, इसीलिए एज ए गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे खुली है, इसलिए तुम्हारा ये, आप कह सकते हो कि ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम इस गांव को रिप्रेजेंट करो और एक एग्जाम्पल सेट करो, लोगों के सामने आओ और उनको एग्जाम्पल उनके सामने बनो कि लड़कियों को भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। उसने क्या कहा कि तुम्हारी जो बेटी है उसको तुमको स्कूल भेजना चाहिए, ठीक है। हमने पहले ही बात करी, क्योंकि बहुत एंशिएंट टाइम का जो सेटअप है ये, जब लड़कियों को इतनी ज़्यादा एजुकेशन के लिए जो पेरेंट्स है वो अवेयर नहीं थे, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात थी रामलाल के लिए। और क्योंकि भोली से उसका कोई अटैचमेंट भी नहीं था, तो लेट्स सी क्या होता है। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? और उसने क्या कहा, जब उसने ये बात अपनी वाइफ से शेयर करी, ठीक है, कंसल्ट मतलब डिस्कस करना अपनी वाइफ से, तो वो एकदम चिल्ला पड़ी और उसने क्या कहा कि क्या तुम पागल हो रहे हो, ठीक है, अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल जो है उसमें इतना करेज नहीं था, वो इतना ब्रेव नहीं था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार को मना कर सके, ठीक है। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, तो इसलिए उसकी वाइफ ने कहा, मतलब रामलाल नहीं चाहता था या उसकी कोई विल नहीं थी कि वो अपनी बेटी को स्कूल भेजे, लेकिन क्योंकि वो तहसीलदार के अंडर था एंड वो तहसीलदार को मना नहीं कर सकता है, तो उसकी वाइफ ने उसको क्या सजेशन दिया, लेट्स सी, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। उसने कहा मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या करो। सेंड भोली टू स्कूल। और उसने क्या एडवाइस किया कि तुम्हें भोली को स्कूल भेजना चाहिए। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। उसने क्या कहा, वैसे ही उसकी शादी के तो बहुत कम चांस हैं, और क्यों कम चांस है वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस
लेट्स द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर। और वो क्या कहती है, क्योंकि वो उसकी शादी के चांसेस तो बहुत कम है, तो वो उसको एडवाइस करती है कि तुम उसको स्कूल भेज दो। और जो टीचर्स हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे उनके जो अध्यापक या अध्यापिकाएँ हैं, उनको उस भोली के बारे में सोचने दो, ठीक है। तो वो सोचते हैं क्योंकि इसमें लैक ऑफ कॉमन सेंस है, तो उनकी जो टीचर है वही इसको अब हैंडल करेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। और ये सोच के वो भोली को स्कूल जाने का डिसीजन बनाते हैं। नाउ द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विद मी। नेक्स्ट डे रामलाल जो उनके फादर थे वो आए और उन्होंने भोली को उसके हाथ से पकड़ा, ठीक है। कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड मतलब हाथ से यहाँ से पकड़ा, और क्या कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊँगा, ठीक है। इसका एटीट्यूड देखो फादर का। अब भोली को स्कूल के बारे में पता नहीं है, ठीक है, नया नया स्कूल खुला है, उसने कभी देखा नहीं है, तो लेट्स सी क्या रिएक्शन होते हैं भोली के। तो भोली वॉज फ्राइटन, और भोली जैसे उसके फादर ने कहा कि मैं तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ, जिस तरीके का उनका जेस्चर था भोली के लिए, और जिस तरीके से वो आप कह सकते हो कि उनका एटीट्यूड था भोली के लिए, तो वो डर गई। उसे लगा पता नहीं क्या होता है स्कूल, ओके। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, राइट। अब क्योंकि उसको पता नहीं कि स्कूल होता क्या है, ठीक है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो द ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसे सिर्फ ये याद है कि कुछ दिनों पहले इसी तरीके से जो उनकी गाय थी, ठीक है, उनकी जो काऊ थी जिसका नाम लक्ष्मी था, ओल्ड मतलब जो बहुत ज़्यादा एज्ड हो चुकी हो, ठीक है, जिसकी उम्र हो चुकी हो, जिस गाय का नाम लक्ष्मी था, उसको अपने उस घर से बाहर निकाल दिया था, उसको बेच दिया था। तो उसे क्या लगा कि शायद मुझे भी, क्योंकि मुझे शायद मेरे पेरेंट्स लाइक नहीं करते, मुझे भी शायद वो बाहर निकाल रहे घर से। और वो स्टैमर करती है, ठीक है, वो हगलाती है, उसने क्या बोला नो, और वो कैसे ना कैसे कोशिश कर रही है नो बोलने की, ठीक है। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। और वो चिल्लाई, वो घबरा गई कि पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रहे, और उसने अपने जो फादर ने जो पकड़ा हुआ था भोली को, उसने उसको वो जो ग्रिप था वो जो है उससे वो छुड़ा लिया, वो उससे भाग गई ना, भागने की कोशिश कर रही थी। What's the matter with you? और जब वो चिल्लाई और जब वो अपने पेरेंट्स का हाथ अपने ऊपर से हटाना चाह रही थी, तो उसके फादर ने बोला कि क्या बात है, क्यों इस तरीके से बिहेव कर रही हो, ठीक है। वो गुस्सा आया उनका, उन्होंने बोला कि तुम मूर्ख हो और इस तरीके का क्यों बिहेवियर कर रहे हो। शाउटेड रामलाल आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। उसने क्या कहा, मैं सिर्फ तुमको स्कूल लेकर जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे एज और एल्स what will the teachers and the other school girls think of us when they see her। और वो अपनी वाइफ को कहता है कि आज इसको डिसेंट कपड़े पहना दो, ठीक है, कुछ अच्छे कपड़े इसको पहनने के लिए दे दो, नहीं तो जब वो स्कूल में जाएगी तो हमारे बारे में क्या इमेज बनेगी, ठीक है, टीचर्स उसकी क्या सोचेंगे, और उसके जो स्कूल दूसरी जो गर्ल्स हैं वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है भोली के बारे में। और उसके जो फादर है रामलाल वो किस बात से कंसर्न है, वो उनका अफेक्शन नहीं है भोली के लिए कि वो उसको अच्छे कपड़े पहनाए, वो सिर्फ अपनी इमेज को सेव करना चाहते हैं, इसलिए वो भोली को कहते हैं कि तुम्हें भोली को कुछ अच्छे कपड़े पहना दो। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। और जो नए कपड़े हैं वो भोली के लिए कभी बनाए नहीं गए, राइट। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास टू हर। और जैसे कि उसकी जो सिस्टर थी, उनकी जो पुराने कपड़े थे वो भोली को दे दिए जाते थे। नो वन केयर टू मैंड और वॉश हर क्लोथ्स। और ना किसी को परवाह थी कि उसके कपड़े अगर फट जाते तो उसको अच्छे से बनवाए या उसको अच्छे से वॉश करे, ठीक है। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड shrunk after many wash and no longer fitted चंपा। लेकिन आज जो भोली है वो बहुत ज़्यादा लकी थी, क्यों, क्योंकि उसके पास एक क्लीन, एक साफ़ सुथरी कपड़े उसको पहनने को मिले थे जो कि चंपा के थे, और बहुत टाइम से चंपा उसको पहन रही थी, बहुत टाइम से वो वॉश हो रहे थे और श्रंक, क्योंकि वो कुछ जब हम किसी कपड़े को बहुत ज़्यादा धोते हैं तो वो श्रंक भी हो जाता, थोड़ा सा सिकुड़ भी जाता है। तो राइटर कह रहा है कि भोली बहुत लकी थी आज, क्योंकि उसे आज एक क्लीन और क्लीन ड्रेस पहनने को मिली थी जो कि चंपा की ड्रेस थी। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। और आज वो बहुत ज़्यादा लकी थी, क्यों, क्योंकि आज उसको अच्छे से नहलाया गया, उसको ऑयल लगाया गया, ठीक है। और उसकी जो ड्राई हेयर, मेटेड मतलब जो टैंगल हेयर होते हैं जो कभी सुलझे हुए नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उसका कोई ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं था उसके बारे में, तो उसके बाल जो थे वो बहुत टैंगल्ड थे,
ठीक है, उलझे हुए थे। वहाँ पे अच्छे से उसको ऑयल लगाया गया, अच्छे से नहलाया गया और एक साफ़ सुथरी ड्रेस दी पहनने के लिए। ओनली दैन दैट शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। और जब इस तरीके से उसको तैयार किया गया तो वो बहुत, तब उसने समझ लिया ये बात कि शायद उसको इस घर, मतलब जब किसी बेटर जगह पे ले जाया जा रहा है, ठीक है। जब आपको अच्छे से नहलाएंगे और अच्छे से, जब कभी ऐसा नहीं किया गया, एक अच्छी सी साफ़ सुथरी ड्रेस दी, बालों को सुलझाया गया, अच्छे से उसको ऑयल लगाया गया, तो उसे लगा कि शायद मैं यहाँ से, अपने घर से किसी अच्छी जगह जाने वाली हूँ। When they reached the school, the children were already in their classrooms. So जब वो स्कूल पहुँचे तब बच्चे ऑलरेडी उनके क्लासरूम्स में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू दी हेड मिस्ट्रेस। और जो रामलाल था, ठीक है, भोली के फादर जो थे, उन्होंने क्या किया, अपनी जो भोली जो थी उसको हेड मिस्ट्रेस के पास भेजा, ठीक है। वहाँ उनको दिया मतलब उनको बताया कि अब यहाँ से वो, आज से वो स्कूल आएगी, स्कूल पढ़ेगी। हेड मिस्ट्रेस मतलब जो वहाँ की प्रिंसिपल थी, वहाँ उन्हें। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज। और वो बिल्कुल अकेली हो गई, रामलाल वहाँ से चले गए, अकेली हो गई वो। और वो जो पुअर गर्ल थी, पुअर मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो यहाँ पे थोड़ी डरी हुई थी, ठीक है, लड़की भोली, तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उसकी आंखों में आप डर जो है वो साफ देख सकते हैं। There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats, reading from books or writing on mats, on slates. Now, there were several rooms, बहुत सारे रूम्स थे उस स्कूल में और हर रूम में, ईच रूम में, ठीक है, बहुत सारी गर्ल्स थी जो वहाँ मैट्स पे बैठी थी। स्क्वेटेड मतलब सैट विथ नीज बैंड, ओके। तो मैट पर वो नीज बैंड करके बैठी हुई थी और वहाँ पे वो कुछ बुक्स रीड कर रही थी और कुछ स्लेट्स पे लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। और जो हेड मिस्ट्रेस थी वहाँ की, उन्होंने भोली को कहा कि वो किसी भी एक क्लासरूम में बैठ सकती है और वहाँ पे किसी भी एक क्लासरूम में वो बैठ सकती है। भोली डिड नॉट नो what exactly a school was like and what happened there। भोली को पता नहीं था कि exactly स्कूल होता क्या है, ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन एक बात से भोली बहुत खुश थी, वो ये थी कि वहाँ पे सेम एज की, उसके जैसी ही बहुत सारी लड़कियाँ थीं। एंड शी होप डैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। और उसे क्या लगा, उसने ये आशा जताई कि काश मेरा यहाँ पे कोई, क्योंकि सारी लड़कियाँ मेरे एज की है तो हो सकता है मेरा कोई फ्रेंड बन जाए। तो वो इस उम्मीद से बहुत खुश हुई। द लेडी टीचर who was in the class was saying something to the girls but Bholi couldn't understand nothing। एक वहाँ पे एक टीचर थी, लेडी टीचर थी, और उन्होंने बच्चों को कुछ समझा रही थी, ठीक है, कुछ लड़कियों को कुछ कह रही थी, लेकिन भोली जो है वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। उसने बहुत सारी पिक्चर्स जो है वो देखी, वॉल पे लगी हुई थी जो पेस्टेड थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, ठीक है, और वो कलर्स उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। और उन्होंने एक हॉर्स की जो है वो फ़ोटो देखा, इमेज देखी, और उसमें बहुत ज़्यादा उसको रिलेट करने लगी। वो हॉर्स जो है ब्राउन कलर का था, बिल्कुल वैसा ही था जैसे जिस पे तहसीलदार बैठ के कुछ दिन पहले उनके गांव में आया था विज़िट करने के लिए। द गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर। और वहाँ पे एक गॉट भी थी, एक बकरी भी थी, और बिल्कुल वो जो बकरी है, वो जो गॉट है, वो बिल्कुल उनके जो नेबर में जो गॉट है उससे उसके जैसा ही कलर था, ब्लैक कलर था उसका। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। और जो पैरेट भी उसने देखा वो ग्रीन था, बिल्कुल जिस तरीके से उसने उनके जो आम के बगीचे हैं वहाँ देखा था, बिल्कुल पैरेट उसके जैसा उसको दिख रहा था। एंड द काऊ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और उसने काऊ का भी इमेज देखा, वो भी बिल्कुल लक्ष्मी जैसी दिख रही थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर was standing by her side smiling at her। और उसने क्या नोटिस किया, जैसे ही उसका जो ध्यान है पूरा वो उन पिक्चर्स पे था, तब तक उसकी जो टीचर है वो उसके पास आ चुकी थी और उसने उसको स्माइल किया। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। और उसने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। एंड शी इज़ ट्राइंग
भो है ना, क्योंकि वो स्टैमर करती हकलाती है तो वो एक बार में अपना नाम नहीं बोल पाई. शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन डेट ऑल, वो इससे ज़्यादा बोल भी नहीं पाई. दैन शी बिगेन टू क्राई, और फिर वो रोने लगी. एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड, और उसकी क्योंकि वो बोल नहीं पाई और उसकी आंखें जो हैं बहुत ज़्यादा वो रोने लगी. ठीक है, ऐसा लगा जैसे आंसुओं की बाढ़ आ गई हो. नाउ शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर. ठीक है, शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, और वो कॉर्नर में जाके इस तरीके से बैठ गई. ठीक है, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू बट स्टिल लाफिंग एट हर, और उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना सर जो है वो ऊंचा करके देख सके, क्योंकि उसे पता था कि क्लास में कुछ जो गर्ल्स है वो अभी भी उस पर हंस रही होगी. तो उसको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही थी, और वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि उसे शेम फील हो रहा था. क्यों? क्योंकि वो अपना नाम भी नहीं बोल पाई, क्योंकि वो हेजिटेट करती थी, स्टैमर करती थी बोलने में, और इस वजह से जो लड़कियां हैं वहाँ पे उसका मजाक बना रही थी. Now, when the school bell rang, all the girls stood out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Right? जब स्कूल ख़त्म हुआ, ठीक है, तब सारी गर्ल्स वहाँ से चले गई, लेकिन अभी भी भोली में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना जो रूम है वो जो अपना कॉर्नर में जहाँ पे वो बैठी हुई उसको छोड़ के जा सके. स्क्रूट मतलब टू मूव क्विकली विद स्मॉल स्टेप्स. ठीक है, स्मॉल स्टेप्स मतलब क्योंकि वो लड़कियाँ छोटी छोटी हैं, उनके पैर भी छोटे छोटे हैं, तो छोटे छोटे स्टेप्स में वो फटाफट वहाँ से चले गई. जिस तरीके से स्कूल बेल लगती है, लास्ट बेल लगती है, और हम सब जो बच्चे होते हैं वो कैसे फटाफट भाग जाते हैं वहाँ से, उसी तरीके से वो जो गर्ल्स थी वहाँ से चली गई. लेकिन ये भोली जो है उसमें इतना डेयरिंग नहीं था, उसमें इतना आप कह सकते हो कि जज्बा नहीं था कि वो वहाँ से हिले, क्योंकि वो अभी भी बहुत अशेम्ड फील कर रही थी. हर हेड स्टिल लोवर्ड, शी केप्ट ऑन सूबिंग, अभी भी उसका जो हेड जो था वो इस तरीके से बैठी हुई थी, अभी भी उसका जो सर है वो नीचे ही झुका हुआ था, और वो बहुत सिसक रही थी, वो रो रही थी. भोली, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. Right? जब भोली किसी ने बोला, और वो उसकी टीचर है ऑब्वियसली, तो जो टीचर की वॉइस थी राइट, वो इतनी सॉफ्ट थी, वो इतनी सूदिंग थी, वो इतनी उसको टचिंग लगी कि उसे क्या लगा कि इतने प्यार से अभी तक उसका नाम किसी ने नहीं लिया था. ठीक है, सो ये बात उसको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि टच कर गई, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी उसको. गेट अप सेड द टीचर, और टीचर ने क्या कहा, उठो. इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन. भोली गॉट अप, और ये कोई कमांड नहीं थी, टीचर कोई रिजिड नहीं थी उसके साथ, सॉफ्टली उन्होंने उसे कहा. ठीक है, और उन्हें फ्रेंडली सजेशन था कि भोली तुम उठ जाओ, और उसकी जो आवाज़ थी, टीचर की आवाज़, वो इतनी सॉफ्ट थी, इतनी सूदिंग थी कि भोली गॉट अप, वो उठ गई. नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम बताओ मेरा नाम, तुम्हारा नाम बताओ. सॉरी. स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, और जैसे उसने बोला कि तुम अपना नाम बताओ, स्वेटिंग हो गई उसको पूरी तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा उसको पसीने छूट गए. वो घबरा गई कि मैं कैसे अब दोबारा अपना नाम ले पाऊँगी. ठीक है, वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्करेज हर, और उसको लगा कि क्या वापस जो उसकी जो टंग है जो इतना स्टैमर करती है, ठीक है, वो क्या उसको वापस शर्मिंदगी फील कराएगी. फॉर द सेक ऑफ हिज काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट. शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, और उसने बहुत देखो क्या लिखा है, फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, और जो उसकी टीचर थी, लेडी टीचर थी, वो इतनी काइंड थी, वो इतनी सॉफ्ट थी. सो उसने डिसाइड किया कि वो एक एफर्ट्स तो उस टीचर के लिए ज़रूर करेगी, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत सूदिंग है, और इतने प्यार से अभी तक उससे किसी ने बात नहीं करी, और उसे यकीन था, उसको ट्रस्ट था कि शायद मुझे जो मेरी टीचर है वो मेरा मजाक नहीं बनाएगी. सो शी डिसाइडेड टू मेक अ एफर्ट, और उसने क्या बोला, वापस अगेन वो बात करने की कोशिश करी, भो. ओके, शी बिगेन टू स्टैमर, और वो वापस हकलाई. वेल डन. द टीचर एनकरेज हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम, और उन्होंने उसको एनकरेज किया, जो लेडी टीचर थी उसने उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया कि वो किसी ना किसी तरीके से अपना पूरा नाम ले सके. ठीक है, और उसने उसे मोटिवेट किया कि वो पूरा नाम ले. एंड देन भोली, एंड फिर उसके बाद में उसने एफर्ट किया और उसने अपना पूरा नाम ले लिया. एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इफ़ इट वॉज फेल्ट रिलीव्ड एज
इट इज़ वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। और लास्ट में उसने अपना पूरा नाम ले लिया और वो बहुत ज़्यादा रिलीव, उसने बहुत रिलैक्स फील किया और उसे ये बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया, क्योंकि शायद वो उसने बहुत ज़्यादा स्टैमर करती थी, बहुत ज़्यादा हकलाती थी और अपना नाम वो पूरा कभी ले नहीं पाई। लेकिन क्योंकि लोग उससे पहले उसका मजाक बना देते थे, लेकिन ये जो मैम थी, इनकी जो टीचर थी, वो बहुत ज़्यादा सूदिंग वॉइस थी उनकी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और बहुत ही ज़्यादा उसे लगा कि वो उसको मोटिवेट कर रही है और उसने में थोड़ी करेज उसने फील किया और उसने अपना पूरा नाम ले लिया। नाउ वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else। और उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वर्ड कहे और उसने क्या कहा कि बहुत अच्छा किया तुमने। और उस टीचर ने उसको पैटेड मतलब थपथपाया, जब हम किसी की पीठ थपथपाते हैं, राइट, जब कोई अच्छा काम करता है तो उन्होंने उसको पैट किया बहुत ही प्यार से और क्या कहा कि तुम्हारा सारा डर जो है, जितना भी तुम्हारे मन में डर है, ठीक है, उसको एक साइड में रख दो। और मुझे पता है जब तुम डरोगी नहीं, जब तुम फियरलेस हो जाओगी, जब तुम्हें किसी का डर नहीं रहेगा, ठीक है, तुम भी नॉर्मल बच्चों की तरह बात कर पाओगे। बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, और भोली ने ऊपर देखा मैम उनकी जो टीचर है उसकी तरफ से, और उसके जो उनका जो देखने का तरीका था, शायद वो यही पूछना चाह रही थी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मैं नॉर्मल लोगों की तरह बात कर पाऊँ। नाउ यस यस इट विल बी वेरी ईजी। और उसकी जो टीचर थी उन्होंने क्या कहा कि ये बहुत ईजी है, तुम जल्दी ही बात कर पाओगी, ठीक है, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। और उसने क्या कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो ये है कि तुम्हें रोज़ स्कूल आना पड़ेगा। विल यू कम, क्या तुम रोज़ आओगी। भोली नोडेड, भोली ने ऐसे किया, नोडेड मतलब गर्दन हिलाया, भोली ने गर्दन हिलाई, हामी भरी। नो से इट लाउड, और जब उसने हामी भरी, ठीक है, जब उसने गर्दन हिलाई, तब उसकी टीचर ने कहा कि तुम्हें लाउडली कहना चाहिए, तुम्हें बोल के दिखाओ, ठीक है। तो उसने कोशिश किया, उसने क्या बोला, यस, ठीक है। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। और जैसे ही उसने यस बोल दिया, बहुत ज़्यादा हेजिटेट नहीं करी थी, एक ही बार में उसने जो वर्ड है यस बोल दिया, तो भोली खुद बहुत ज़्यादा एस्टोनिश्ड हो गई, सरप्राइज हो गई कि वो कैसे एक शब्द इतने आसानी से बोल सकती है। Didn't I tell you? Now take this book। मैंने कहा था ना तुम्हें कि अगर तुम रोज़ स्कूल आओगी और तुम अगर डरोगी नहीं तो तुम बोल पाओगी। The book was full of nice pictures and the pictures were in color. Okay, dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi। और उसने एक बुक थी जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी और कलरफुल पिक्चर्स थी, ठीक है, इन सब की वहाँ पे पिक्चर्स थी। Now and with every picture was a word in black, big black letter। हर पिक्चर के साथ एक बिग ब्लैक लेटर में एक शब्द लिखा हुआ था, एंड ऑब्वियसली वी नो इट कि वो उसका नेम होगा। In 1 month you will be able to read this book। और उस टीचर ने उसको क्या भरोसा दिलाया, ठीक है, कि 1 महीने के अंदर तुम ये सारे शब्द देखना और पढ़ना सीख जाओगी। Then I will give you a bigger one। उसके बाद जब तुम ये सीख जाओगी मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक लिख के दूँगी। Then a still bigger one। उसके बाद और तुम्हें बड़ी बुक जो है वो पढ़ सकती हो। In time you will be more learned than anyone else in the village। और एक टाइम ऐसा आएगा जब इस गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की तुम होगी। Then no one will ever be able to laugh at you। उसके बाद तुम पे कोई भी हंसेगा नहीं, ठीक है। People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest tremor। और उसने क्या उसको विश्वास दिलाया कि यहाँ सब लोग, जब तुम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो जाओगी, जब तुम सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी, तो लोग तुम्हें सुनेंगे और तुम भी बिना किसी स्टैमरिंग के, मतलब हल्की सी भी स्टैमरिंग तुम नहीं करोगे और विदाउट स्टैमरिंग तुम भी अपनी बात रख पाओगी। अंडरस्टैंड, समझ गई तुम। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। और उसने क्या कहा कि अब घर चले जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना, ठीक है। Polly felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers। Now, अब जब भोली ने ये बात सुनी कि सब उसकी बात सुनेंगे, सब उसको रेस्पेक्ट करेंगे और सब उसकी वो बिना हकलाए बात कर सकती हैं,
तो उसे ऐसा लगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स उसको फील हुई और उसे लगा कि विलेज के जितने भी टेम्पल थे, ठीक है, उनकी जो घंटियाँ हैं उसको सुनाई देने लगी। यहाँ पे जो विलेज टेम्पल विंग्स है, ठीक है, वो क्या है, पॉजिटिव साइन है कि जब वो पूजा होती है या वो जो रिंग्स बजती है, वो घंटियाँ बजती है, तो एक बहुत ही सीरीन एनवायरनमेंट हो जाता है। तो उसी तरीके का वो जो प्योर एक सीरीन और एक आप कह सकते हो पॉजिटिव एनवायरनमेंट उसको महसूस हुआ और उसे ये भी लगा कि जो उसके स्कूल के सामने जितने भी फ्लावर्स थे वो खिल गए हैं और वो सारे रेड कलर में हो गए, ठीक है। थोड़ा सा जो राइटर है वो यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चराइजेशन के थ्रू आपको समझाना चाह रहा है कि इतना ज़्यादा पॉजिटिव भोली ने फील किया जब उसकी टीचर ने उसको मोटिवेट किया, इनकरेज किया कि तुम पढ़ सकती हो। और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ उससे जब उन्होंने प्यार से बात करी वही काफ़ी था। मतलब अभी तक भोली से किसी ने इस तरीके से नहीं बात की थी, तो भोली बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। और उसका जो हार्ट है वो आज धड़क रहा था, या आप कह सकते हो आज जो बीट कर रहा था उसमें एक नई उम्मीद थी। उसको लगा कि शायद मेरी लाइफ में एक नई आशा और मेरी जो लाइफ है उसको टर्न मिलने वाला है। 10 द ईयर पास्ट, और इस तरीके से बहुत साल गुजरते गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, और ये जो गांव है वो थोड़ा सा बड़े गांव में, कस्बे में चेंज हुआ। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और समय के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो छोटी स्कूल थी, प्राइमरी स्कूल थी, वो हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गई। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा सिनेमा हॉल भी आ गया और एक कॉटन मिल भी यहाँ पे फ्लरिश हो गई, स्टैब्लिश हो गई। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, ठीक है, जो जिससे चिट्ठियाँ या मेल्स आते थे वो भी यहाँ पे, वो जो ट्रेन है वो भी उसका स्टॉपेज हो गया इस गांव में, तो गांव भी थोड़ा बड़ा होने लगा। One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" और एक रात समय गुजरता गया और एक रात में डिनर करते हुए रामलाल ने अपनी वाइफ से क्या कहा कि क्या मैं बिशंबर, यहाँ पे हम देखते हैं बिशंबर क्या है, बिशंबर का प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। और वो जो प्रपोजल था वो एक शादी का प्रपोजल था, तो वो उससे पूछती कि क्या उसका जो उसके जो रामलाल, उनके जो फादर थे भोली के, वो इसकी जो मम्मा था, मदर थी, वो दोनों बात कर रहे थे कि बिशंबर के प्रपोजल जो कि भोली के लिए आया था, भोली से शादी करने के लिए आया था, तो वो था कि क्या हम बिशंबर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिए। तो उसकी जो वाइफ थी उसने बोला है कि हाँ, जो बिशंबर है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, ठीक है, तो ये अच्छा प्रपोजल है, भोली बहुत लकी होगी उससे शादी करने के लिए। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। और उसने क्या कहा कि वो किस तरीके से उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, लेट्स सी। उसके पास एक बड़ी दुकान है, उसका हाउस बहुत बड़ा है, ठीक है, उसके पास खुद का घर है और उसके बैंक में बहुत सारे रुपए भी हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ये सारी मेजर्स थी उस ब्राइड ग्रूम की क्वालिटी आप देख सकते हो कि उन्होंने मेजर की क्योंकि वो कैसे पैसे वाला है, क्योंकि उसके पास एक बड़ी सी शॉप है, उसका खुद का घर है और कुछ पैसे भी है बैंक में। तो उन्हें लगा कि ये जो पर्सन है वो भोली के लिए परफेक्ट होगा। मोर एवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डवरी। और इससे भी बड़ी बात उसकी मदर ने क्या कहा कि वो दहेज के लिए भी कोई डिमांड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उन्हें लगा कि हम बस ऐसे ही भोली की शादी कर सकते हैं और हम बहुत लकी कि ऐसा पर्सन हमें भोली के लिए मिल गया। That's right. But he is not so young, you know, almost the same age as I am. And he got limbs. और उसने क्या बोला कि उसने उसकी वाइफ से बात करी, उसने क्या कहा कि ये सब तो ठीक है लेकिन वो यंग नहीं, वो जो लड़का है वो यंग नहीं है, ऑलमोस्ट मेरी ही एज का है। उसकी जो फादर है ना उन्हीं की एज का वो था, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि और वो थोड़ा लंगड़ा के भी चलता था, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके से हम उसकी कैसे शादी कर सकते हैं, थोड़ा सा वो लंगड़ा के चल रहा है और थोड़ा सा वो आप कह सकते हो कि उसको प्रॉब्लम है पैर में, और वो यंग भी नहीं है और वो बहुत बूढ़ा है, ठीक है। उसकी एज है कम से कम वो उसके फादर की एज का है। भोली तो बहुत यंग है, भोली बहुत छोटी है। मोरेवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। और ये भी नहीं, और इसके अलावा भी वो क्या देख रहे हैं कि उसके जो बिशंबर है उसकी पहली बीवी है, उसके भी बच्चे बड़े हैं, ठीक है। तो हम कैसे भोली की शादी कर सकते हैं। तो बिशंबर का प्रपोजल उनको परफेक्ट कैसे लग रहा है, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल टालना चाहते हैं या फिर भोली की शादी कराना चाहते हैं, ठीक है। सो व्हाट डज इट मैटर
उसकी जो मदर है वो बोलती है क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से. हिज वाइफ रिप्लाइड 45 और 50, कम से कम भी वो 45 या 50 ईयर्स का होगा. इट इज़ नॉट नो ग्रेट एज फॉर अ मैन. उन्होंने क्या कहा कि आदमी के लिए तो ये कोई एज बड़ी नहीं है. ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे. वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस. और वो क्या कहती है कि हम लकी है कम से कम, क्योंकि वो दूसरे गांव से है. कम से कम वो भोली के चेहरे के बारे में कि उसके इतने पोक मार्क्स है और वो इतनी बेवकूफ़ है ना, लैक ऑफ सेंस है उसमें. ठीक है, तो उसके बारे में नहीं पता है सबको, तो ये तो हम लकी है. इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ. उसने बोला अगर हम बिशंबर का ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो पूरी उम्र कंवारी रहेगी. ठीक है, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ. यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से. लेकिन उसका जो फादर वो क्या कह रहा है कि मैं इस बात से मेरे को डर लग रहा है कि अगर भोली को पता चल जाएगा तो वो क्या कहेगी. What will that witless one say? और उसकी जो मदर है वो क्या कहती है कि विटलेस मतलब जिसमें दिमाग ना हो, है ना, वेरी स्टूपिड. तो वो बोली कि वो जो जिसमें बद दिमाग है वो क्या कहेगी. शी इज़ लाइक ए डम काउ. और उसने क्या कहा वो तो मूर्ख गाय है. जो डम भोली सी गाय होती है ना, गाय बहुत भोली होती है. हम ऐसा मानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं या पशु होते हैं उनमें जो गाय है वो बहुत ज़्यादा स्वीट होती है, भोली होती है. ठीक है, वो डम होती है. ठीक है, तो वो कह रही कि वो जो डम काउ है वो क्या बोलेगी वो. मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल. उसने क्या कहा हाँ शायद तुम सही कह रहे हो. मटर मतलब धीरे से बुदबुदाना. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट. लेकिन उसी दिन जब ये बात कर रहे थे भोली उसी जब आंगन में, पास में ही आंगन में चारपाई पे सो रही थी और उसने ये सारी बातें सुन ली अपने पेरेंट्स के. ओके, भोली ले अवेक ऑन हर कोट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन. और उसने अपने जो मम्मी पापा की बातें हैं वो सुन ली थी. बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर. बिशंबर नाथ जो था वो अच्छा ग्रॉसर मतलब आप कह सकते हो वन हु सेल्स हाउस होल्ड आइटम्स. ओके, तो उसकी दुकान थी, उसकी शॉप थी, प्रोविजन स्टोर शॉप था उसका. तो वो अच्छा कमा लेता था. ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. ओके, विद एंड बहुत सारे उसके रिलेशंस थे और रिलेटिव्स भी थे विद हिम ऑफ फॉर द वेडिंग. और उनकी शादी का दिन आ गया. ठीक है, हम देखते हैं वो बहुत अच्छे से बारात लेकर आया. दोस्त भी थे, रिलेटिव्स भी थे. ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन. और एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि प्रोसेशन था, जलसा निकल रहा था और एक इंडियन सॉन्ग भी वहाँ पे प्लेड हो रहा था. ठीक है, उस जलसे में विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स. और जो दूल्हा था वो एक जो अपनी ट्रेडिशनल शादी होती है बिल्कुल वैसे ही भोली की शादी थी ऑब्वियसली. और जो दूल्हा था वो हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था और इस तरीके से वो शादी के लिए आए. रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर. और जो रामलाल था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि इस तरीके की जो आप कह सकते हो शाही बारात उसने कभी नहीं देखी थी. पॉम्प मतलब ग्लैमरस आप कह सकते हो, स्प्लेंडर मतलब मैग्निफिसेंट. ठीक है, इस तरीके की जो बड़ी सी बारात थी उसने कभी नहीं देखी थी. ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग. उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जो चौथी बेटी है, ठीक है, उसकी जो वेडिंग है वो इतनी ग्रैंड होगी, इतनी विशाल होगी. भोली's elder sister who had come for the occasion were envious for her luck. और जो उसकी elder daughters थी, सॉरी भोली की जो elder sisters थी, ठीक है, और रामलाल की daughters थी, वो इस बारात को देख के बहुत ज़्यादा jealous हो गए. envious मतलब जलन हो जाना, jealous हो गए क्योंकि उनकी इतनी बड़ी बारात नहीं निकली थी. When the auspicious moment came, जब ये auspicious मतलब आप कह सकते हो कि जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो प्योर मोमेंट है वो आया, ये क्षण आया. द प्रीस्ट सेड, जो पंडित थे उन्होंने कहा ब्रिंग द ब्राइड, कि ब्राइड को लेकर आओ. भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द स्केयर्ड फायर. ठीक है, भोली जो कि रेड सिल्क ब्राइडल ड्रेस में पहनी हुई थी उसने, और वो जहाँ पे सेक्रेट फायर, जहाँ पे अग्नि के जहाँ फेरे लेते हैं वहाँ वो आकर खड़ी हो गई. Garland the bride, one of his friend prompted बिशंबर नाथ. ठीक है, और उसका एक बिशंबर नाथ का एक फ्रेंड था, उसने उनसे कहा कि उसको वरमाला पहना दो. द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड. ठीक है,
अ वुमन स्लिप बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम दी ब्राइड फेस। और क्या किया, जैसे ही दूल्हा उसको गार्लिन या माला जो है वो पहनाने वाला था, एक औरत ने क्या किया जानबूझ के, या मतलब आई होप कि ये इसी तरीके से लिखा हुआ है कि उसने उसका जो फेस पे जो उसने वेल मतलब घूंघट ओढ़ रखा था, ठीक है, उसको खींच लिया पीछे से। विशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, और जैसे उसने खींचा, ठीक है, फटाफट विशंबर ने उसकी जो ब्राइड होने वाली है उसका फेस फटाफट देख लिया। द गार्लिन रिमेन पॉइज इन हर हैंड, और जैसे उसने उसका चेहरा देखा, उसकी जो गार्लिन है, उसकी जो वरमाला उसके हाथों में रह गई। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसके चेहरे पे पोक मार्क्स है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और उसने फटाफट से जो ब्राइड थी उसने अपने चेहरे पे वापस घूंघट डाल दिया। हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, शी हैड पोक मार्क्स ऑन हर फेस। और बिशंबर नाथ ने अपने दोस्त को क्या कहा कि क्या तुमने उसको देखा, उसके पोक मार्क्स है, उसके मार्क्स हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग ईदर। और उसका जो फ्रेंड था, शायद वो ट्रू फ्रेंड था, और उसने क्या कहा कि बिल्कुल हो सकता है उसके चेहरे पे पोक मार्क्स हो, लेकिन तुम भी यंग कहाँ हो, ठीक है। मे बी, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। और उसने क्या कहा कि हो सकता है, बट मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं इस लड़की से शादी करूँगा, उसके मन में लालच आ गया, वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी था, सेल्फिश था, और उसने क्या कहा कि वो अपॉर्चुनिस्ट था, और उसने क्या बोला कि अगर मुझे इस लड़की से शादी करनी पड़ेगी तो आई विल टेक डाउरी, ठीक है। और वो डाउरी में कितना रुपीज़ डिमांड करता है, 5000 रुपीज़, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है एक फार्मर के लिए। नाउ रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन, जब उसने डिमांड करी, जो रामलाल था वो उसके पास गया और अपनी जो पगड़ी है, टर्बन मतलब पगड़ी, ठीक है, इंडियन ट्रेडिशन में हम पगड़ी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और उसने कहा कि उसने उतार के उसके सामने रख दी। हिज ऑनर, ठीक है, एट बिशंबर्स फीट, उसने जाके उसके पैरों में रख दी कि प्लीज़ आप हमसे इतना डिमांड मत करो, हम इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, टेक 2000 रुपीज़। उसने क्या कहा कि मुझे इतना ह्यूमिलिएट मत करो, इंसल्ट मत करो, प्लीज़ 2000 रुपये ले लो, ठीक है, नो 5000 और वी गो बैक। और उसने क्या कहा कि या तो 5000 रुपये लेंगे हम, या यहाँ से बारात लेकर चले जाएंगे, ठीक है। और बारात वापस चले जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग होगा रामलाल के लिए, तो इसलिए वो चाहता है कि वो कैसे ना कैसा मान जाए। ओके, और वी गो बैक, कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को तो अपने साथ ही रखना। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, और उससे बोलता प्लीज़ हमें थोड़ा कंसिडरेट कर लो, प्लीज़ थोड़ा अमाउंट कम कर लो। इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस टू द विलेज। और मैं बोलता है अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं लोगों को अपना चेहरा कैसे बताऊँगा, बहुत ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन हो जाएगी, तो प्लीज़ हमको थोड़ा कंसिडर करो। दैन आउट विथ 5000 टीयर्स, और उसने बोला अगर ठीक है, अगर तुम्हें इतना ह्यूमिलिएटिंग लगता है तो तुम 5000 रुपये लेकर आओ। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, और उसके जो चेहरे पे, रामलाल के चेहरे पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा रोने लगा, वो बहुत दुखी हो गया कि अब वो क्या करेगा। रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट, ठीक है, वो अंदर गया, उसने सेफ ओपन करी, अलमीरा ओपन करी, तिजोरी ओपन करी, उसमें से कुछ पैसे गिनने लगा। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, और उसने जो जितने भी पैसे उसने मांगे थे, मतलब 5000 रुपीज़, वो उसके पैरों में रख दिए। On Bishamber's great face appeared a trumpet smile. He had gambled and won. जब उसने वो 5000 रुपये देखे उस दूल्हे ने, ठीक है, तो उसका जो ग्रीडी लालची फेस था, ठीक है, वो ऐसा जब उसे 5000 रुपये देखे ना, तो उसके चेहरे पे एक सफलता की स्माइल थी। उसे लगा कि मैं जीत गया, मैंने जुआ खेला और आई वन द मैच, मतलब कि मैं सफल हो गया। तो ये जो स्माइल थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टीजिंग थी, ठीक है। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, और उसने क्या कहा, जैसे उसको पैसे मिले उसने कहा कि मुझे गार्लैंड दो, मैं अब शादी करने को तैयार हूँ। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार वापस वो जो घूंघट था वो उस ब्राइड जो है वो दुल्हन है उसके चेहरे से हटा। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस समय भोली का जो चेहरा था, भोली होगी ऑब्वियसली, उस घूंघट में उसकी जो आंखें थी वो झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, है ना, और वो जो शायद उसका हस्बैंड होने वाला, उसको स्ट्रेट उसने देखा। एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। उसकी आंखों में अभी हम क्या देखते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, ठीक है, क्योंकि उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी उसके हस्बैंड से, ठीक है ना, उसको बहुत ज़्यादा नफरत दिखाई देती थी, लेकिन उसके लिए सिंपैथी।
दिखाई दी। विशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक, ठीक है, उसने उठाया ताकि वो उस अपनी दुल्हन को पहना सके। बट बिफोर ही कुड डू दैट, ठीक है, लेकिन वो उससे पहले ही करता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर। उसे भोली जो थी उसको गुस्सा आया और फ्लश एकदम उसने उसको हाथ को इस तरीके से स्ट्रक किया और एकदम झटके से वो जो माला थी वो जहाँ पे फायर प्लेस थी वहाँ जाके वो गिर गई। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो उठी और उसने अपना घूंघट उठाया और वो वहाँ से उठ गई। पिताजी सेड भोली, और भोली ने क्या कहा, पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, और आज जब उसने बोला पिताजी, ठीक है, वो बहुत क्लियर वॉइस थी, वो एक भी बार स्टैमर नहीं करी। एंड अ फादर मदर सिस्टर ब्रदर रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। और वहाँ पे जितने भी लोग थे, चाहे उसके पेरेंट्स थे या उसके सिबलिंग्स थे या फिर उसके रिलेटिव्स थे, उन्होंने देखा उसको कि वो बिना स्टैमर किए हुए बात कर रही हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए। पिताजी टेक बैक योर मनी, और उसने क्या बोला, पिताजी तुम्हारे जो पैसे हैं वो वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, और उसने क्या कहा कि मैं इस सेल्फिश और इस ग्रीडी आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, और जैसे ही उसकी बेटी ने इतने लोगों के सामने ये कहा तो उसके जो फादर है वो बिल्कुल सरप्राइज हो गए, ठीक है, एकदम चौंक गए। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर, और लोग जो वहाँ पे बैठे थे, लोगों का क्या काम है बातें करना, और वो बात करने लगे कि यार ये लड़की ऐसे कैसे बात कर सकती है, ठीक है, सो शेमलेस सो अगली एंड सो शेमलेस। और लोग क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे, वो अगेंस्ट थे भोली के, उन्होंने बोला कितनी शेमलेस लड़की है, मना कर रही है शादी के लिए। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत। और उसकी भोली को उसकी जो फादर है वो क्या कह के समझाएंगे, क्या कहेंगे कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, रामलाल चिल्लाया, और क्या कहा, तुम्हें कुछ शर्मिंदगी है या नहीं, ठीक है, तुम अपनी फैमिली को शर्मिंदा करना चाहती हो क्या, कुछ तो इज्जत का ख्याल करो, है ना। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, उसने बोला अगर इज्जत की बात करें तो इज्जत मतलब रिस्पेक्ट, ऑनर, ओके। सैड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, और उसने क्या कहा कि आप ही की इज्जत के लिए मैं इस लंगड़े से, लंगड़ा मतलब जो लैम मैन है जिसकी एक टांग ठीक से काम नहीं करती है, ठीक है, जो थोड़ा सा लंगड़ा के चलता है, इस आदमी से मैं शादी करने को तैयार हो गई, ठीक है, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडियंट एंड कॉन्टेम्प्टेबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड, आई वॉन्ट। और उसने क्या बोला कि लेकिन मैं ऐसा हस्बैंड नहीं चाहती हूँ, ठीक है, मैं लैम मैन जो है वो तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती हूँ जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा लालची है और डिसरिगार्ड करता है ना। कॉन्टेम्प्टेबल मतलब जो लोगों को डिस्कार्ड करता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, लोगों का डिसरिस्पेक्ट करता है। तो मैं इस तरीके के कावर्ड, जो कि बिल्कुल कावर्ड है, जिसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जो लोगों का फ़ायदा उठाता है, जो अपॉर्चुनिस्ट है, जो सेल्फिश है, ग्रीडी है, मीन है, इस आदमी से मैं कभी भी शादी नहीं कर सकती हूँ। आई वॉन्ट, मैं कभी नहीं करूँगी और कभी भी नहीं करूँगी। व्हाट अ शेमलेस गर्ल। जैसे ही लोगों ने सुना, और वो भी एक गांव में, कि एक लड़की मना कर रही है शादी के लिए, तो लोग बातें करने लगे। उन्होंने क्या कहा कि कितनी शेमलेस, कितनी बदतमीज़ लड़की है ये। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, हमें तो लगा है कितनी भोली लड़की है, लेकिन जब वो अपने लिए खड़ी हो रही है, स्टैंड ले रही है, बात कर रही है, तो लोगों को तो मौका मिल गया बात करने का। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। जैसे उसने सुना कि ये जो है वो कौन कह रहा है, कि एक औरत कह रही है, जो बूढ़ी सी औरत है, वो उसकी तरफ टर्न हुई। यस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर दिस हार्टलेस क्रीचर। और उसने क्या कहा कि हाँ आंटी जी, ठीक है, आपको यही लगा कि मैं तो भोली लड़की हूँ, बेवकूफ़ हूँ, और इसीलिए शायद आप मेरा फ़ायदा उठा लेते हो, और इस हार्टलेस, जो कि बिल्कुल जिसमें दया नहीं, जो काइंड नहीं है, ठीक है, इस टीचर को आप मुझे अपने उसके हवाले कर देते। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। और उसने क्या कहा, लेकिन अब ये जो भोली सी लड़की है, जो हमेशा हकलाती थी, वो बात कर सकती है, वो बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर। उसने क्या कहा, तुम और सुनना चाहती हो क्या, ठीक है, तो चुप रहो। विशंबर नाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। और जैसे ही विशंबर नाथ को उसने मना किया, तो वो अपनी जो भी अपने वेडिंग गेस्ट के साथ वापस चले गया।
The confused bandmen thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था जो बैंडमैन से जो बड़ा क्या बोलते जो बजा रहे थे बाजा, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए. उनको लगा शायद ये क्लोजिंग सेरेमनी है, मतलब ये शादी होगी, और उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग गाना शुरू कर दिया. रामलाल स्टूड रूटेड ऑन द ग्राउंड, हिज हेड बोड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम. अभी भी रामलाल जो है वो ज़मीन पे ही बैठे हुए थे, ठीक है, उनका चेहरा झुका हुआ था और बहुत ज़्यादा शेम फील हो रहा था उनको, और बहुत ज़्यादा वो दुखी थे, ठीक है. उसे लगा कि उसकी जो इज़्ज़त है, उनका जो रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो गया है, और वो अभी भी डीप रूटेड मतलब बिल्कुल ज़मीन से सटे हुए बैठे हुए थे, और उनको बहुत ज़्यादा शेमफुल फील हो रहा था. द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन. और जैसे वो जो अग्निकुंड में जो अग्नि थी, जो फायर थी, वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो रही थी, कम हुए जा रही थी, मतलब ख़त्म हो रही थी. Everyone was gone, सब जा चुके थे. रामलाल turned to भोली and said, रामलाल ने भोली की तरफ देखा और कहा, but what about you? No one will ever marry you now. और उसने क्या कहा, अब तुम्हारा क्या होगा, तुमसे अब कोई शादी नहीं करेगा. Now what shall we do with you? अब हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? And सुलेखा said in a voice that was calm and steady. और अब सुलेखा ने कुछ कहा, और ये जो वॉइस थी बहुत काम थी और स्टीडी थी. Don't you worry पिताजी, in your old age I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right ma'am? और उसने क्या कहा कि वो उसके पिताजी को समझाती है कि डोंट यू वरी, कि तुमको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है पिताजी, फादर, ठीक है. तुम्हारी जब आप ओल्ड एज में पहुंच जाओगे, जब आप आपकी उम्र हो जाएगी, मैं आपकी सेवा करूँगी, ठीक है, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पे मैं जहाँ पढ़ी हूँ, ठीक है. नाउ इज़न्ट दैट राइट मैम? और उसकी जो मैम है उससे वो पूछती है कि शायद उसकी जो मैम थी, उसकी जो टीचर थी, वो भी उस सेरेमनी में थी, और उससे पूछती कि क्या ये ठीक है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्या मैं उस स्कूल में पढ़ा सकती हूँ. द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा. और उनकी जो टीचर थी वो कॉर्नर में खड़ी थी, और ये सब जो भी ड्रामा हुआ वो सब देख रही थी. यस भोली ऑफ कोर्स. और उसने कहा कि यस भोली तुम पढ़ा सकती हो. शी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ द डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील when contemplating the completion of her masterpiece. Now उसकी जो टीचर थी, उसकी जो आप कह सकते हो जो लेडी टीचर थी, उन्होंने ये सब देखा और उसने उसको मोटिवेट किया कि तुम बिल्कुल ऐसा कर सकती हो, तुम उस स्कूल में उसको पढ़ा सकती हो. और जो उसकी स्माइल थी, है ना, एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन. और उनकी आँखों में आज पूरा सेटिस्फैक्शन था, उसी तरीके का सेटिस्फैक्शन जब एक आर्टिस्ट जो है अपना मास्टरपीस बनाता है, जब अपनी पेंटिंग का या अपनी लाइफ का सर्वश्रेष्ठ कुछ पेंटिंग्स बनाता है, ठीक है. उसी तरीके से वो जो टीचर थी वो भी आज बहुत खुश थी, ठीक है. वो जो सेटिस्फैक्शन था उनकी आंखों में, क्योंकि वो चाहते थे कि जो भोली जो थी वो अच्छे से बात करने लगे, ठीक है, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट समझे और अपने लिए वो स्टैंड ले, बात करे, ठीक है, और एक रेस्पेक्टफुल लाइफ जो है वो भोली जिए. तो आज जो उनकी टीचर थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि भोली जो थी वो उसने वो सारी जो टीचिंग जो उसकी मैम ने उसको सिखाई थी या उसकी टीचर ने सिखाई थी वो सीख चुकी थी, वो जान चुकी थी कि अब उसको लाइफ में क्या करना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.